वेलकम टू माय चैनल फाइन आर्ट डिकोडिंग। अगर आप क्लास 12 फाइन आर्ट के स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि इतना सिलेबस है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ पेंटिंग्स या आर्टिस्ट नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी वो पॉइंट्स जो एग्जामिनर ढूंढते हैं। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपने ये वीडियो स्किप की तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनके आंसर्स आप लिख कर भी फुल मार्क्स मिस कर दोगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कौन सा टॉपिक हर साल रिपीट होता है। सबसे पहले थोड़ा सा यूनिट वाइज क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको पता हो हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 माइनेचर पेंटिंग। यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल और डेक्कन स्कूल। इस यूनिट में फोकस होता है पेंटिंग का स्टाइल, फेसेस का टाइप, कलर स्कीम, आर्टिस्ट और सब स्कूल। यानी अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो यहाँ से मार्क्स पक्के हैं। यूनिट 2 मॉडर्न ग्राफिक एंड स्कल्पचर। यूनिट 2 और भी ज्यादा स्कोरिंग है। इसमें इंक्लूड है बंगाल स्कूल, नेशनल फ्लैग के सिंबल्स और कलर, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिस्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स एंड स्कल्पचर्स। यहाँ एग्जामिनर चेक करता है आप सिर्फ पेंटिंग देख रहे हो या उसका इमोशन, मैसेज और सोशल मीनिंग समझ रहे हो। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पेंटिंग का नाम याद करके चले जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर वैल्यूज, सिंबल्स और थीम्स मांगता है। इस वीडियो में मैं वही हिडन स्कोरिंग पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो सैंपल पेपर और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि फाइन आर्ट आपका रैंक बूस्टर सब्जेक्ट बने तो पेन पेपर रेडी रखो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। सबसे पहली पेंटिंग है मारूरागिनी। इस पेंटिंग का आर्टिस्ट है साहिबदीन, जो बिलोंग करता है मेवाड़ सब स्कूल से। ये पेंटिंग राजस्थानी स्कूल ऑफ माइनेचर का एग्जाम्पल है। मीडियम यूज हुआ है वाटर कलर ऑन पेपर और टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व है। फोरग्राउंड में डॉग और डेजर्ट लैंडस्केप इस पेंटिंग को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट पेंटिंग है चौगान प्लेयर्स, जिसे दाना ने पेंट किया है। ये पेंटिंग बिलोंग करती है जोधपुर स्कूल से, जो राजस्थानी स्कूल का ही एक पार्ट है। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर और टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस पेंटिंग का थीम है वुमेन एम्पावरमेंट, करेज और कॉन्फिडेंस। एग्जाम में इस पेंटिंग से वुमेन एम्पावरमेंट पर क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं कृष्णा ऑन स्विंग पर। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है नूरुद्दीन और ये पेंटिंग बिलोंग करती है बीकानेर सब स्कूल से। स्कूल है राजस्थानी स्कूल ऑफ माइनेचर पेंटिंग। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर और टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। ये पेंटिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलेस इंटीरियर और गार्डन सीन। ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। नेक्स्ट और सबसे पॉपुलर और इम्पोर्टेंट पेंटिंग है राधा बनी ठनी। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है निहाल चंद और ये पेंटिंग बिलोंग करती है किशनगढ़ सब स्कूल से। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा और इस पेंटिंग को भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व किया गया है। एलोंगेटेड आईज, शार्प नोज और ग्रेस किशनगढ़ स्टाइल की पहचान है। लास्ट राजस्थानी पेंटिंग है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है गुमन, जो बिलोंग करते हैं जयपुर सब स्कूल से। स्कूल है राजस्थानी स्कूल ऑफ माइनेचर पेंटिंग। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। थीम है ब्रदरहुड, ड्यूटी, सैक्रिफाइस और मॉरल वैल्यूज। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ये पेंटिंग काफी स्कोरिंग होती है। अब हम मूव करते हैं पहाड़ी स्कूल की तरफ। पेंटिंग है कृष्णा विद गोपीज, जिसे पेंट किया है मंकू ने। सब स्कूल है बसोली, जो पहाड़ी स्कूल का ही पार्ट है। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। फेसिस 1.5 प्रोफाइल, डेढ़ चश्म बसोली स्टाइल की आइडेंटिटी है। लास्ट पहाड़ी पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है नैनसुख और सब स्कूल है कांगड़ा। ये पेंटिंग पहाड़ी स्कूल ऑफ माइनेचर पेंटिंग का एग्जाम्पल है। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर और टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। थीम है फैमिली बॉन्डिंग, इमोशन और डिवोशन। कांगड़ा स्टाइल की सॉफ्टनेस और नेचुरलिज्म इस पेंटिंग में क्लियरली दिखाई देती है। अब मूव करते हैं मुगल स्कूल की तरफ। सबसे पहली पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है मिस्किन, जो अकबर स्कूल से बिलोंग करती है। ये पेंटिंग मुगल स्कूल ऑफ माइनेचर पेंटिंग का एग्जाम्पल है। मीडियम यूज हुआ है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग आज मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में प्रिजर्व्ड है। कृष्णा को माउंटेन उठाते हुए दिखाना डिवाइन पावर और प्रोटेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट पेंटिंग है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है उस्ताद मंसूर, जो नेचर और एनिमल स्टडीज के लिए फेमस थे। ये पेंटिंग बिलोंग करती है जहांगीर सब स्कूल से। स्कूल है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग।
मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है। इस पेंटिंग में रियलिस्टिक बर्ड डिपिक्शन है जो कि उस्ताद मंसूर की आइडेंटिटी है। नेक्स्ट पेंटिंग है कबीर एंड रायदास। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है उस्ताद फकरुल्लाह खान जो शाहजहां स्कूल से बिलोंग करते हैं। ये पेंटिंग मुगल स्कूल ऑफ माइनेचर पेंटिंग का एग्जाम्पल है। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। देवनागरी स्क्रिप्ट और स्पिरिचुअल थीम इस पेंटिंग की पहचान है। लास्ट मुगल पेंटिंग है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है हाजी मदानी और ये बिलोंग करती है प्रोविंशियल मुगल स्कूल से, स्पेशली अवध रीजन से। ओवरऑल ये पेंटिंग मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का एग्जाम्पल है। मीडियम यूज हुआ है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है। रॉयल प्रोसेशन, एलिफेंट्स और डेकोरेटिव डिटेल्स मुगल स्टाइल की पहचान है। अब हम मूव करते हैं डेक्कन स्कूल की तरफ। सबसे पहली डेक्कन पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट का नाम अननोन है, लेकिन ये पेंटिंग बिलोंग करती है गोलकोंडा रीजन से। स्कूल है डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस पेंटिंग की मेन थीम है वुमेन पावर, ब्रेवरी और लीडरशिप। एग्जाम में इस पेंटिंग से एमसीक्यू जरूर आता है, पोस्ट का कलर या पोलो सीन। अब बात करते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो पेंटिंग की। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट भी अननोन है और ये पेंटिंग बिलोंग करती है हैदराबाद सब स्कूल से। स्कूल है डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा। ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस पेंटिंग का थीम है स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन, गुरु शिष्य रिलेशनशिप। हजरत निजामुद्दीन के सर पर हेलो इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। अब चलते हैं बंगाल स्कूल की पेंटिंग की तरफ। पेंटिंग है जर्नीज एंड, जिसे पेंट किया है अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर और टेक्निक है टेम्परा एंड वॉश। ये पेंटिंग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखी गई है। इस पेंटिंग का मूड है सैडनेस, एक्सर्शन और ह्यूमन स्ट्रगल। एग्जाम में बंगाल स्कूल के फीचर्स, इमोशंस और सिंबलिज्म से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है राधिका। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है M.A.R. चुगतई। ये पेंटिंग बिलोंग करती है बंगाल स्कूल से। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा एंड वॉश। ये पेंटिंग भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस पेंटिंग में ग्रेस, फेमिनिटी और पोइटिक ब्यूटी क्लियरली दिखाई देती है। सॉफ्ट लाइंस और लिरिकल क्वालिटी चुगतई स्टाइल की पहचान है। नेक्स्ट पेंटिंग है शिवा एंड सती। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है नंदलाल बोस, जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे। मीडियम यूज हुआ है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा एंड वॉश। ये पेंटिंग भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस पेंटिंग का मूड है पेन, सेक्रीफाइस और इमोशनल इंटेंसिटी। एग्जाम में एटमॉस्फेयर और इमोशन एक्सप्लेन करना बहुत स्कोरिंग होता है। नेक्स्ट पेंटिंग है मेघदूत। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है राम गोपाल विजयवर्गीय। ये पेंटिंग बिलोंग करती है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा एंड वॉश। ये पेंटिंग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस पेंटिंग का थीम है रोमांटिक पोइट्री, नेचर और इमोशनल एक्सप्रेशन। लिरिकल मूड और सिंबलिज्म बंगाल स्कूल की मेन आइडेंटिटी है। अब आते हैं मॉडर्न स्कूल के पेंटिंग्स की तरफ। सबसे पहली मॉडर्न स्कूल पेंटिंग है रामा वैनक्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा, जो इंडियन मैथोलॉजिकल थीम्स को रियलिस्टिक स्टाइल में पेंट करने के लिए फेमस थे। मीडियम यूज हुआ है ऑयल ऑन कैनवास। ये पेंटिंग बिलोंग करती है मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग से। आज ये पेंटिंग चित्रशाला मैसूर में प्रिजर्व्ड है। इस पेंटिंग में लॉर्ड राम को गुस्से और वीर रस में दिखाया गया है, जो उनके नॉर्मली काम नेचर से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करता है। स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, ड्रामेटिक पोस्चर और रियलिज्म राजा रवि वर्मा की पहचान है। नेक्स्ट पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है जैमिनी रॉय, जो इंडियन फोक स्टाइल को मॉडर्न आर्ट में लाने के लिए जाने जाते हैं। मीडियम है ऑयल ऑन कैनवास। ये पेंटिंग मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग का एग्जाम्पल है। आज ये आर्टवर्क नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस पेंटिंग में माँ और बच्चे के बीच का प्योर लव, केयर और इमोशनल बॉन्ड सिंपल फॉर्म्स और फ्लैट कलर्स के थ्रू दिखाया गया है। सिंप्लिसिटी और फोक टच जैमिनी रॉय स्टाइल की आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं हल्दी ग्राइंडर पेंटिंग की। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है अमृता शेरगिल, जो इंडियन वुमेन और रूरल लाइफ को रियलिस्टिकली डिपिक्ट करती थी। मीडियम यूज हुआ है ऑयल ऑन कैनवास। ये पेंटिंग भी मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती है। आज ये पेंटिंग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस पेंटिंग में रूरल इंडियन वुमेन को डेली हाउस होल्ड वर्क करते हुए दिखाया गया है। डार्क फेसेस और अर्दी कलर्स स्ट्रगल, पॉवर्टी और साइलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वुमेन इश्यूज और सोशल रियलिज्म अमृता शेरगिल की स्पेशलिटी है। लास्ट मॉडर्न पेंटिंग है मदर टेरेसा। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है M.F. हुसैन, जो बोल्ड लाइंस और पावरफुल इमोशंस के लिए फेमस है।
मीडियम है ऑयल ऑन कैनवास। ये पेंटिंग मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का एग्जाम्पल है। आज ये पेंटिंग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखी गई है। इस पेंटिंग में मदर टेरेसा को कंपैशन, फेथ और सेल्फलेस सर्विस के सिंबल के रूप में दिखाया गया है। सिंपल फॉर्म्स और एक्सप्रेसिव लाइंस उनकी ह्यूमैनिटी और सेक्रीफाइस को हाईलाइट करती है। वुमेन एम्पावरमेंट और सर्विस थीम इस पेंटिंग को रिपीटेड बनाता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सबसे पहले बात करते हैं सिंबल्स और कलर्स के सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की, जो सीबीएसई फाइन आर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैफरन कलर रिप्रेजेंट करता है कलर और सैक्रिफाइस, यानी देश के लिए बलिदान और वीरता। व्हाइट कलर का मतलब है ट्रूथ एंड पीस, जो होनेस्टी और शांति को शो करता है। ग्रीन कलर सिंबलाइज करता है फेथ एंड चिवलरी, यानी विश्वास, समर्पण और लाइफ की ग्रोथ। अब बात करते हैं धर्म चक्र की, जिसे व्हील ऑफ लॉ भी कहा जाता है। ये चक्र रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूस मूवमेंट और नेशन का प्रोग्रेस। इसमें होते हैं 24 स्पोक्स, जो सिंबलाइज करते हैं 24 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस, मतलब देश कभी रुकता नहीं। अब आते हैं मॉडर्न स्कूल के ग्राफिक प्रिंट्स पर। सबसे पहले ग्राफिक प्रिंट है चिल्ड्रन। इस आर्टवर्क के आर्टिस्ट है सोमनाथ होर। मीडियम यूज हुआ है ईचिंग एंड एक्वाटेंट। ये आर्टवर्क बिलोंग करता है मॉडर्न स्कूल ग्राफिक प्रिंट से। आज ये प्रिंट प्रिजर्व्ड है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। इस प्रिंट में बच्चों के थ्रू पेन, स्ट्रगल और सोशल रियलिटी को डीपली एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट ग्राफिक प्रिंट है देवी। इसके आर्टिस्ट है ज्योति भट्ट। मीडियम है ईचिंग ऑन पेपर। ये भी बिलोंग करता है मॉडर्न स्कूल ग्राफिक प्रिंट से। आज ये आर्टवर्क नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस प्रिंट में इंडियन फोक और ट्रेडिशनल सिंबलिज्म के थ्रू शक्ति और स्पिरिचुअलिटी को दिखाया गया है। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल ग्राफिक प्रिंट की, ऑफ वॉल्स। इसके आर्टिस्ट है अनुपम सुद। मीडियम है ईचिंग ऑन पेपर। ये आर्टवर्क भी मॉडर्न स्कूल ग्राफिक प्रिंट का पार्ट है। आज ये प्रिंट प्रिजर्व्ड है नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। इस आर्टवर्क में सोसाइटी का डार्क साइड, एक्सप्लॉयटेशन और वुमेन इश्यूज को रिफ्लेक्ट किया गया है। एग्जाम में ये प्रिंट बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट ग्राफिक प्रिंट है मैन, वुमेन एंड ट्री। इसके आर्टिस्ट है के लक्ष्मी गौड। मीडियम है ईचिंग प्रिंट। ये भी बिलोंग करता है मॉडर्न स्कूल ग्राफिक प्रिंट से। आज ये आर्टवर्क नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। इस प्रिंट में मैन, वुमेन और नेचर के बीच इमोशनल और सिंबॉलिक रिलेशनशिप को दिखाया गया है। अब चलते हैं मॉडर्न स्कूल के स्कल्पचर्स की तरफ। सबसे पहले स्कल्पचर है ट्रिम्प ऑफ लेबर। इसके स्कल्पचर है डीपी राय चौधरी। मटेरियल यूज हुआ है ब्रॉन्ज एंड सीमेंट। ये स्कल्पचर बिलोंग करता है मॉडर्न स्कूल स्कल्पचर से। आज ये स्कल्पचर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखी हुई है। इस स्कल्पचर में हार्ड वर्क, यूनिटी और लेबर की डिग्निटी को पावरफुली वे में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्कल्पचर है संथाल फैमिली। इसके स्कल्पचर है राम किंकरबेज। मटेरियल है सीमेंट एंड कंक्रीट। ये स्कल्पचर बिलोंग करता है मॉडर्न स्कूल स्कल्पचर से। आज ये स्कल्पचर विश्व भारती शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इस स्कल्पचर में ट्राइबल लाइफ, सिंप्लिसिटी और फैमिली बॉन्डिंग को नेचुरल मूवमेंट के साथ दिखाया गया है। नेक्स्ट स्कल्पचर है क्राइज अनहियर्ड। इसके स्कल्पचर है अमरनाथ शेगल। मटेरियल यूज हुआ है ब्रॉन्ज। ये स्कल्पचर भी मॉडर्न स्कूल स्कल्पचर्स का पार्ट है। आज ये स्कल्पचर नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। इस स्कल्पचर में सप्रेस्ड पेन, साइलेंट सफरिंग और ह्यूमन इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया गया है। लास्ट स्कल्पचर है गणेशा। इसके स्कल्पचर है पीवी जंकीराम। मटेरियल यूज हुआ है वायर, टिन, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर। ये स्कल्पचर बिलोंग करता है मॉडर्न स्कूल स्कल्पचर से। आज ये स्कल्पचर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। इस स्कल्पचर में मॉडर्न मटेरियल्स के थ्रू ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट और सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया गया है। मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है, इसलिए ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आर्टिस्ट का रोल एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन बंगाल स्कूल से डायरेक्ट लिंक्ड होता है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल फ्लैग के कलर्स और अशोक चक्र के सिंबॉलिक मीनिंग एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स और एमसीक्यूज तीनों फॉर्मेट में रिपीट होता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप फाइन आर्ट को सीरियसली ले रहे हो और यही माइंडसेट आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करवाएगा। आज की वीडियो में हमने कवर किया माइनेचर पेंटिंग्स, मॉडर्न पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स, स्कल्पचर और उनके सिंबल्स, थीम्स और एग्जाम रेडी पॉइंट। ये वीडियो रट्टे के लिए नहीं है, ये वीडियो समझने के लिए है। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस देखते ही आर्टिस्ट, मीडियम और आंसर्स ऑटोमेटिकली याद आ जाए, तो इस वीडियो को एक बार फिर रिवाइज जरूर करना। और हाँ, अगर आपको अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं है तो इस वीडियो पर क्लिक करके पहले वो जरूर देखो, वरना प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। और अगर आपने अभी तक सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो पर क्लिक करो, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्ट पेपर पैटर्न पता चल जाएगा
मिस मत करना वरना नेक्स्ट टाइम बोर्ड में रिग्रेट होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं लाने वाली हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और सेव करो। और अगर आपको इस पूरी टेबल का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।